अमीर कैसे बने? अमीर बनने के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट गरीबों वाला है, आपको कितना भी पैसा क्यों ना दे दिया जाए, आप गरीब ही रहोगे। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना माइंडसेट अमीर वाला बनाना पड़ेगा कि अमीर क्या करते हैं, अमीर कैसे खाना-पीना, कहाँ रहते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर घूमते हैं, किस तरीके का उनका एनवायरनमेंट होता है, किस तरीके के वो लोगों के साथ में रहते हैं, किस तरीके की उनकी कंपनी रहती है, किस तरीके के लोगों के साथ वो घूमते-फिरते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज के टाइम में अमीर तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर कोई एक ही व्यक्ति बन पाता है, जो जिसके पास कौशल होता है, धैर्य होता है, पेशेंस होता है, जो अपने टारगेट पर फोकस करता है, वही व्यक्ति अमीर बन पाता है। क्योंकि रास्ता सभी लोग बना लेते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अपना टारगेट सेट करना है, और टारगेट सेट कर लेते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए उनके पास धैर्य नहीं होता, कौशल नहीं होता, अपने अंदर की स्किल्स को डेवलप नहीं करते। इसकी वजह से उनके अंदर कोई भी ऐसी प्रकार की स्किल्स नहीं होती जो उन्हें अमीर बना दे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अमीर बन सकते हैं दिमाग से। अगर आपका दिमाग अमीरों वाला होगा, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर एक, अपनी मानसिकता बढ़ाएं। हमें हमेशा से क्या लगता है कि हमें खूब सारा पैसा मिल जाए तो हम अमीर बन जाएंगे, हमें यही लगता है। लेकिन अमीर ऐसे नहीं बनते। अब आपके पास करोड़ों रुपए हैं भी, मान के चलो आपके पास करोड़ों रुपए हैं भी, तो आप अमीर बन जाओगे? नहीं। आप अमीर तब बनोगे जब आपको उन पैसों को खर्च करना आएगा। यानी कि आपके पास जो पैसा है, आपको पता ही नहीं कि उस पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। अर्न मनी फ्रॉम मनी, यानी कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं। अगर आपको ये पता ही नहीं है, तो अमीर कैसे बनोगे? कुछ लोगों को यही लगता है कि हमें करोड़ों रुपए मिल जाएं तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन आपको पहले अपना माइंडसेट अमीरों वाला बनाना होगा कि अमीर बनने से पहले आपके माइंड में अमीरों वाले थॉट आने चाहिए, अमीरों वाले विचार होने चाहिए, जो आपकी मानसिकता को बढ़ाएं। अमीरों वाला माइंडसेट रखना है आपको कि पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पैसा कमा लूँगा। कैसे कमाऊँगा? पैसे से पैसा कमाऊँगा। उसके लिए मुझे अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी होगी। स्किल्स डेवलप करने के लिए मुझे धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, स्किल्स पर फोकस करना पड़ेगा, टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं अमीर बन पाऊँगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अमीर ऐसे ही बन जाते हैं। अमीर वही व्यक्ति बनता है जिसके पास कौशल होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने का अंदर साहस होता है, क्षमता होती है, वही व्यक्ति अमीर बन पाता है। नंबर 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए महँगी-महँगी चीज़ें खरीद लेते हैं। जो चीज़ें मतलब जो वस्तुएँ उनके किसी काम की भी नहीं हैं, वो वस्तुएँ वो खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अमीर दिखाना है दूसरे लोगों को कि मैं अमीर हूँ। तो ये गरीबी की निशानी है। ये आपकी गरीबों वाली मानसिकता है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उन चीज़ों को भी खरीद लेते हो जो आपके किसी काम की भी नहीं है। आप उनमें उसमें पैसा लगा देते हो अपना, और आपकी सैलरी आने से पहले ही आप उस सैलरी को कहाँ-कहाँ खर्च करना है, किस प्रकार से खर्च करना है, वो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। अपने घर के खर्चों में आप पूरी सैलरी को बर्बाद कर देते हो। आपको अपने घर का राशन, खर्च, पानी, जो टोटल अमाउंट है, यानी कि आपके घर का खर्च कितना है, वो आपको जोड़ना है। अब आपको पहले से उसमें देखना है कि कितना पैसा बचेगा। यानी कि 2,000 रुपये बच रहा है आपकी सैलरी में से, तो अब इस पैसे को कहाँ खर्च करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये नहीं करना है कि आप 2,000 रुपये बचे, वो भी आप अपने फालतू की वस्तुएँ खरीदने में ही बर्बाद कर दो, यानी कि फालतू के खर्चों में। तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, महँगी-महँगी वस्तुएँ खरीद तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो उन कर्ज़े के नीचे दब जाते हैं। यानी कि जो उन्हें सैलरी मिल रही है, उस सैलरी में से तो वो चीज़ें खरीद नहीं पाते, तो वो कर्ज़े ले लेते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। नंबर 3, ज़्यादा बहस ना करें। कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, और वो दूसरे लोगों के सामने अपनी इमेज ना गिर जाए, बहुत ज़्यादा बहस करते रहते हैं। तो आप कभी भी अपनी इमेज या फिर गिराने के लिए किसी प्रकार के लोगों के साथ में आपको बहस नहीं करनी है। कुछ लोग हमारे भारतीय समाज में, हमारे भारत में ज़्यादातर ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुछ लोग घर से निकलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और 5 या 8 रुपए के लिए सब्ज़ी वाले से बहुत लड़ते रहते हैं। यानी कि आधा 1 घंटा लड़ते रहते हैं, सिर्फ़ 5-8 रुपए कम करवाने के लिए। और वो उस सब्ज़ी वाले से 5-8 रुपए कम करवा कर बहुत खुश होते हैं, और दूसरे लोगों से बोलते हैं कि देखो, मैं जब बाज़ार जाता हूँ ना, तो मुझे सबसे सस्ती सब्ज़ी मैं खरीद कर लाता हूँ, और मुझे सबसे सस्ती सब्ज़ी देता है सब्ज़ी वाला। जबकि उस बेवकूफ़ को पता नहीं होता कि उसने 5-8 रुपए के चक्कर में अपना कीमती समय, यानी कि 1 घंटा खराब कर दिया है।
जो वो 1 घंटा अपनी स्किल्स को देता, अपने टारगेट को देता, अपने काम को देता, तो वो किसमें कितना आगे बढ़ता। लेकिन उसे अपने समय की बिल्कुल भी कीमत नहीं है और वो 5-8 रुपए में बहुत खुश हो रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं किसी से भी पैसे कम करवा देता हूँ और मैं सब्ज़ी सस्ते में खरीद के लाता हूँ। उसे पता ही नहीं कि अपना कितना कीमती समय उसने बर्बाद कर दिया। नंबर 4, कर्ज़ लेने से बचें। कुछ लोग क्या करते हैं, महँगी-महँगी चीज़ें खरीदते हैं और अब सैलरी में से वो उसके पैसे नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं, कर्ज़ लेने लगते हैं, दूसरे लोगों से कर्ज़ उठाने लगते हैं। और हमारे भारतीय समाज में एक प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जैसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कर्ज़ को ईएमआई, ईएमआई एक बहुत अच्छी सेवा है वस्तु खरीदने के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए ये सेवा बहुत अच्छी है जिस व्यक्ति को इस सारी प्रोसेस का संपूर्ण ज्ञान है कि ये किस तरीके से चलती है, किस तरीके से ये काम करती है और ईएमआई होती क्या है, इससे कितना पेमेंट हमें भुगतना पड़ता है, कितना ज़्यादा ब्याज लगता है। जिस व्यक्ति को ये सभी चीज़ों का पता है, वही व्यक्ति को ईएमआई पर कुछ खरीदना चाहिए या ईएमआई पर वस्तुएँ लेनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग ईएमआई पर कुछ ना मोबाइल उठा लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं, कार उठा लेते हैं और जब वो समय पर लिया गया जिस स्थान से वो ब्याज लेते हैं, वो समय पर नहीं चुका पाते, तो वो कंपनी या फिर ईएमआई कंपनी क्या करती है, डबल ब्याज लगाती है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। या फिर अब आप ये समझो, अगर ब्याज ज़्यादा बढ़ा हो, यानी कि मोटी रकम आपने ब्याज में ली हो, तो वो कंपनी क्या करेगी, ब्याज पे ब्याज लगाएगी और आपकी पूरी ज़िंदगी उस ब्याज को चुकाने में लग जाएगी। आपकी सैलरी आई उससे पहले ही आप ब्याज में ईएमआई देने में लग जाएगी, ईएमआई भरने में आपकी पूरी सैलरी चली जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जो ब्याज लेते हो, आपको ये सोचना चाहिए उस वक़्त कि आप ब्याज ले रहे हो। ये जो व्यक्ति आपको ब्याज दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? सेठ साहूकार जो आपको ब्याज दे रहा है, वो भी कुछ पैसे कमाने के लिए दे रहा है ना, और वो पैसे कमाएगा आपके ब्याज के थ्रू। कुछ लोग आपको ब्याज दे देते हैं कि यार ये चीज़ खरीद ले, मैं तुझे पैसे दे दूँगा। आपको उस वक़्त सोचना है कि ये पैसे क्यों दे रहा है? ये पैसे दे रहा है 2000 के 4000 लेने के लिए। और वो कुछ लोग आपको ब्याज पैसे देते हैं और आपसे डबल मुनाफा अर्न करते हैं। तो आपको कर्ज में बिल्कुल नहीं जाना है। नंबर 5, फिजूल खर्ची बंद करें। कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि यार मेरा पैसा ही नहीं बचता, मेरे पास पैसा रुकता ही नहीं है, मैं बहुत कुछ भी कर लूँ लेकिन पैसा आता है और चला जाता है। तो उन बेवकूफ़ों को पता नहीं होता कि पैसा क्यों जा रहा है। उनने पहले ही पैसे को कहाँ खर्च करना है, मतलब पहले से ही कर्ज उठा रखा होता है। जो पैसा आया वो उस कर्ज को चुकाने में लग जाते हैं और जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं बचता। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। आपको पहले से ही अपने पैसे को खर्च कहाँ करना है, किस जगह कितना खर्च करना है, ये आपको बनाकर नहीं रखना है। यानी कहने का मतलब है कि आपको जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर खर्च करना है, यानी कि फिजूल पैसा खर्च नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा ही नहीं बचता। पैसा क्यों नहीं बचता? क्योंकि आप कर्ज उठा लेते हो पहले से ही और ज़्यादा अपने महँगे-महँगे शौक पाल रखे हैं आपने, जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं बचता। पैसा उसके पास बचे तो भी नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही कर्जा उठा रखा है। आप उन कर्ज़ों को कम करो और जो चीज़ है खुद कैश में लो और धीरे-धीरे अपने कर्ज़ को कम करो। आप खुद देखो कि आपके पास पैसा बचने लगेगा। नंबर 6, निवेश करें। अमीर कैसे बनें? इसके लिए सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो निवेश का होता है। आप पैसा बचाते हो, उस पैसे को आपको कहाँ पर खर्च करना है, किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगा। कुछ लोग आपको सलाह देते हैं कि आपको पैसे एफडी में डालने होंगे या 6 से 7% के ब्याज पर लोगों को दे दो, जिससे आपको ब्याज आएगा, अच्छी इनकम होगी, अच्छा मुनाफा रिटर्न मिलेगा। तो आपको उस वक्त ये सोचना है कि कहाँ पर इस पैसे को रखना चाहिए, कहाँ पर इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपनी सोच समझ सूझबूझ के थ्रू ही पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि किसी के कहने में आकर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद लगे कि ये तरीका जेन्युइन है, जहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको पैसे रिटर्न में डबल मिलेंगे, तभी आपको वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अन्यथा बिल्कुल भी मत करना आप पैसे इन्वेस्ट। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल ही पैसे इन्वेस्ट मत करना उस जगह पर, क्योंकि आपको आपका पैसे से भी हाथ धो बैठोगे आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे और आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो आप सोच समझ कर अपनी सूझबूझ के साथ में पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप भी इनसे सतर्क रहिए और आपको अपना पैसा ज़्यादातर अपने व्यापार में लगाना है या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको रिटर्न अच्छा मिले, या फिर खुद की दुकान खोल लो या फिर दुकान किराए पे दे दो, मकान ले लो, प्लाट ले लो, जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। नंबर 7, सेविंग करें। कुछ लोग सेविंग नहीं कर पाते। आपको अपनी सेविंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा।
क्योंकि निवेश आप तभी कर पाओगे जब आप सेविंग करोगे। आपको अपनी सेविंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर 4,000 भी है तो आपको 2,000 तो सेविंग करनी ही होगी। सेविंग के थ्रू आप सेविंग करोगे, वो इन्वेस्ट कर पाओगे, इन्वेस्ट करोगे तो उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न तब मिलेगा जब आप सेविंग करोगे। सबसे मेन पॉइंट होता है आपके जीवन में, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपका माइंड सेट गरीब वाला नहीं होना चाहिए। जो पैसा आया उसको पूरा खर्च नहीं करना है, उसको बचा के रखना है कि कभी भी काम में आ सकता है। क्योंकि पैसा खर्च करने से ज़्यादा पैसा अपने पास रखना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप अपने पास पैसा कितने समय तक रखते हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और आप पैसे को अपने पास बचाना शुरू कर दिया या फिर पैसा बचाना सीख गए, सेविंग करना सीख गए, तो आप कभी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी काफ़ी मदद हो सके। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका एक सेकंड नहीं आता वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।